ओके, तो आज हम जो है फरवरी मार्च 2018 का पेपर स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 A. The graph shows a sketch of the first ionization energies of 6 successive elements in the periodic table. तो बेसिकली ये आपको जो ग्राफ में आयनाइजेशन एनर्जीज नजर आ रही हैं, ये 6 एलिमेंट्स की हैं जो कि सीरीज में एक दूसरे के साथ जो है अरेंज हुए हैं। The letters are not the symbols of the elements. Explain what is meant by the term first ionization energy. जी, डेफिनेशन सबको याद है? Energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous 1+ ions. तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा। Suggest why the first ionization energy of B is much less than that of A. जी, इसका कोई आंसर बता सकते हैं मुझे? सर एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हो बी में, जिस वजह से हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा। और सेकेंडली ये हो सकती है हमारे पास कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो बी में, तो उस वजह से न्यूक्लियर इसमें चार्ज शेल का ज्यादा जो होते हैं तो B तो डिस्टेंस ज्यादा होता है। यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा एनर्जी गैप है और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली जो है इन दोनों एलिमेंट्स में किस चीज का फर्क है? शेल्स का फर्क है। ये हो सकता है कि ग्रुप 8 का एलिमेंट हो और बी जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट हो, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा बी की डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि बी के पास एक एनर्जी, एक शेल जो है ज्यादा है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, तो इसको आपने 3 मार्क्स के लिए लिखना है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सर शील्डिंग इफेक्ट भी तो होगी ना, वो भी लिख जी सकते हैं। बिल्कुल, रीजन में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 3 मार्क्स हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बी which is removed from a higher shell, ठीक है, एक शेल उसका ज्यादा है इस वजह से, hence more shielding, और इसकी वजह से क्या होगी? शील्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, और शील्डिंग ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम हो जाएगा। लेस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है सबको?
सर स्पेसिफिकली हायर शेल का क्या मतलब है? देखें, हायर शेल का मतलब ये है कि देखें, इस केस में भी आपको एनर्जी चेंज मिल रहा है, सबकी आयनाइजेशन एनर्जीज इक्वल नहीं है, बट एक ही एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ए, अगर हम लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि ए में 2 शेल्स थे, ठीक है, यस। तो इट मींस कि बी के पास 3 शेल्स होंगे। ये हायर शेल का मतलब ये है, ठीक है ठीक है, सर। क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो है आपकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी बी की। और सर हम इसमें सब शेल के बारे में नहीं लिख सकते? नहीं, सब शेल के बारे में हम जो है ना यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कम डिफरेंस है। बेसिकली जो एनर्जी गैप है वहां से हमें पता चल जाता है कि वो पीरियड चेंज हुआ है या शेल चेंज हुआ है। जो एनर्जी गैप अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो बहुत ज्यादा जो है लार्ज हो, तो वो इस बात को इंडिकेट करता है, ओके ठीक सर। है। तो अगर देखा जाए तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट होना चाहिए, ये ग्रुप 3 का, ये ग्रुप 4 का और ये ग्रुप 5 का। तो जब ग्रुप 2 और 3 के एलिमेंट्स के बिटवीन विद इन अ पीरियड हम कंपेयर करते हैं जो कि सेम पीरियड में होते हैं, तो वहां पे हम सब शेल की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सी की बात करूं तो सी में जो है अगर मैं सी की बात करूं तो सी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे होगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर ये ग्रुप 2 का है। और अगर मैं डी की बात करूं तो डी में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में होगा, ठीक है। और हमेशा पी न्यूक्लियस से दूर होता है एज कम्पेयर टू एस सबशेल। तो यहाँ पे हम जब अगर वो सी और डी यानी कि उन दो एलिमेंट्स की बात कर रहा है जो दो एलिमेंट सेम पीरियड में है मगर उनका ग्रुप नंबर जो है सेकंड और ग्रुप 3 है, तो उस केस में फिर हम सबशेल्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर। ओके। P to T are successive elements in period 3 of the periodic table। यानी कि ये सब उन्होंने बता दिए कि किसके हैं, पीरियड 3। पीरियड 3 के हैं। ओके, the letters are not the symbols of the element, ठीक है। on the axis sketch a graph to show the trend in the atomic radius of the elements from P to T। तो अगर हम किसी भी पीरियड में अक्रॉस दी पीरियड मूव होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? सर ज्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे होते हैं वो सेम शेल में ही ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। और आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो अगर मैं पी से टी की तरफ ग्राफ बनाऊं तो वो जो है यूं पी से टी तक आप यूं डिक्रीज होता हुआ जो है दिखाएंगे, और ठीक है, डिक्रीज होता हुआ दिखाएंगे। और उसका रीजन हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि पीरियड 3 की बात हो रही है तो हम उसी को रेफर कर लेते हैं कि अक्रॉस पीरियड 3 न्यूक्लियर चार्ज increases and electrons are added in सेम शेल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं एंड greater
attraction or stronger attraction between nucleus and electrons, and due to which जो है आपको रेडियस डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, एटॉमिक रेडियस। ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay. Carbon and silicon are element in the group 14. C60 and diamond are the allotropes of carbon. Describe the lattice structure of carbon C60. 2 marks हैं, 2 points बताने हैं। कोई मुझे बता सकता है कि क्या आंसर होना चाहिए C60 का? Sir, it has simple molecular structure. गुड, सिंपल मॉलिक्यूलर है क्योंकि 60 एटम्स हैं, जाइंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, इट हैज सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या होगा? पॉइंट in which carbon atoms are arranged in regular manner। ठीक है, हमेशा चाहे लैटिस, जब भी लैटिस स्ट्रक्चर हो या जो भी स्ट्रक्चर हो मॉलिक्यूल का, उसमें जो है एक रेगुलर अरेंजमेंट हमें मिलती है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? जी sir. यस सर। Okay, C60 sublimes means solid to convert solid to gas at about 800 Kelvin. Diamond also sublimes, but only at 3800 Kelvin. Explain why C60 and diamond sublimes at such a different temperatures. और इसके लिए आपके पास कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स हैं। ठीक है, अगर C60 सिंपल मॉलिक्यूलर है तो जब वो C60 सब्लाइम होगा तो कौन सी फोर्सेस ब्रेक होंगी? सर वैंडरवाल Molecular. फोर्सेस। वैंडरवाल फोर्सेस। और जब डायमंड सब्लाइम होगा तो Covalent. कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। बिल्कुल सही है, तो यही बात लिखेंगे कि in C60 वैंडर वॉल्स, और आपको 4 मार्क्स के लिए लिखना है तो वैंडर वॉल्स
forces of attraction are broken in diamond covalent bonds are broken. ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स हो गई, 4 मार्क्स हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कोवेलेंट bonds are stronger, hence more energy is needed to break covalent bonds in diamond. ये बात क्लियर? यस सर. सबको समझ में आ गया कि किस तरह आंसर स्टेट किया है हमने 4 मार्क्स के लिए? Yes, sir. Okay, now C60 forms a hydrocarbon with a similar chemical properties to those of alkenes. One such hydrocarbon is C60H18. ओके, उन्होंने उस हाइड्रोकार्बन का आपको फॉर्मूला बता दिया. क्या है? C16H18. C60H18. What is meant by the term hydrocarbon? Sir, compounds containing only hydrogen and carbon only. Okay, good. Compounds containing hydrogen and carbon only. जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए. Describe a test to indicate the presence of a double bonds between carbon atoms in C60H18. Give the result of the test. जी, क्या टेस्ट करते हैं डबल बॉन्ड्स को शो करने के लिए? Sir, Bromine bromine test. water. Yes sir. कौन सा टेस्ट? Bromine water. ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन टेस्ट लिखेंगे तो मार्क नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो वी कैन ऐड ब्रोमीन वाटर और एक्वस ब्रोमीन. और कलर चेंज क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या होगा? Colorless. ब्राउन टू कलरलेस लिखें तो ज्यादा बेहतर है. ठीक है, Okay sir. सर ऑरेंज टू कलरलेस नहीं होता? ऑरेंज टू कलरलेस भी एक्सेप्टेबल है, ब्राउन टू कलरलेस भी एक्सेप्टेबल है. ठीक है सर. .144 gram of C60 was placed in 100 cm cube container of hydrogen gas at 20 degrees Celsius and 1 exponent 5 Pascal. The container was heated to make C60 and hydrogen gas react. The reaction occurred as shown in the equation. Here we have an equation. Okay. After the reaction, the container was allowed to cool to 20 degrees Celsius. The pressure is decreased to 2.21 exponent 4 pascals. And all the C60 had reacted. Name the type of reaction occurred. G. कौन सा reaction हुआ है, कोई identify कर सकता है?
सर एडिशन। ओके, यस, वी कैन कॉल इट एडिशन। और इसलिए क्यों? क्योंकि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और वो दो रिएक्टेंट्स ज्वाइन होके एक ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन हो जिसमें दो रिएक्टेंट्स एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो एडिशन कहलाता है, और एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा हो तो वो डिकम्पोजिशन कहलाता है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। Calculate the amount in moles of C60 that reacted. C60 ने कितना रिएक्ट किया वो आपने बताना है। तो C60 के मोल्स पूछे हैं और C60 का हमें मास पता है, राइट? तो हमें किसके मोल्स निकालने हैं? C60 के मोल्स निकालने हैं। तो मास ऑफ C60 डिवाइडेड बाय MR ऑफ C60। MR ऑफ C60 क्या होगा? 12 टाइम्स 60। जी, क्या आंसर आ रहा है? सर 2 × 10⁻⁻⁴। 2 into 10⁻⁻⁻⁴। -4। ओके, जी ये पार्ट क्लियर है सबको? Yes. Okay, calculate the amount in moles of hydrogen gas that is reacted with C60। अच्छा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे करेंगे इस पार्ट को, कोई बता सकता है? देखें, इनिशियली टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था और प्रेशर कितना था? 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स था, राइट? Yes, sir. और जब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वापस कूल डाउन करके टेम्परेचर 20 ले लिया, मगर तब प्रेशर कितना हो गया? 1 एक्सपोनेंट -5 से 1 एक्सपोनेंट 5 से 2.21 एक्सपोनेंट 4 हो गया। तो प्रेशर चेंज हुआ, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गैस के मोल्स जो हैं वो क्या हो गए? कम हो गए, तभी प्रेशर चेंज हुआ। और हमें वॉल्यूम गिवन है जिस कंटेनर में वो गैस प्रेजेंट थी, राइट? ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes. ओके, तो बेसिकली हमारे पास जो एक्सप्रेशन यूज होगी, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन यूज होगी? ये एक्सप्रेशन यूज होगी, ठीक है? बट प्रेशर आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो और प्रेशर चेंज होने की वजह से हमें जो मोल्स, जो चेंज इन प्रेशर है, जितना प्रेशर चेंज हुआ उसकी वजह से जितने मोल्स रिड्यूस हुए, वो मोल्स बेसिकली गैस के एक्चुअली वो मोल्स थे जिन्होंने जो है रिएक्ट किया है कार्बन से। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब है कि मुझे मोल्स नहीं फाइंड करने, बल्कि क्या फाइंड करना है? चेंज इन मोल्स फाइंड करने हैं। और वो चेंज इन मोल्स मुझे किसकी हेल्प से मिलेंगे? चेंज इन प्रेशर की हेल्प से मिलेंगे। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? चेंज इन मोल इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर टाइम्स V डिवाइडेड बाय RT। ये बात क्लियर है सबको? Yes. यस और सर। चेंज इन मोल्स इक्वल्स होंगे दोनों प्रेशर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वो जो है चेंज इन प्रेशर मिल जाएगा। ऊपर वॉल्यूम ही रहेगा और नीचे R और T रहेगा।
तो इनिशियल प्रेशर हमारा कितना था 1.00 एक्सपोनेंट 5 माइनस 2.21 एक्सपोनेंट 4 और इसे मल्टी। एक और बात याद रखिएगा, जब भी ये एक्सप्रेशन यूज होती है तो इसमें वॉल्यूम को हमेशा मीटर क्यूब में लिया जाता है, प्रेशर को पास्कल्स में लिया जाता है और टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाता है। ठीक है, Yes, sir. तो ये जो चेंज इन मोल्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, और वॉल्यूम हमारे पास 100 cm क्यूब है। तो अगर आपने cm क्यूब है और उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू आपको दी जाएगी जो कि 8.31 होती है, टाइम्स t। टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है जो कि केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 20 + 2 73। मुझे कोई सॉल्व करके आंसर बता दे क्या आ रहे हैं मोल्स। सर 3.22 into 10 to the power -3। 3.22 into 10 raised to the power -3। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now use your answer from 2 में हमें क्या मिले, कार्बन के मोल्स मिले हैं, राइट। C60 के मोल्स मिले हैं, नॉट कार्बन। एंड 3 में हमें हाइड्रोजन के वो मोल्स मिले हैं जिन्होंने रिएक्ट किया है। सर ये 3.2 into 10 to the power -3 है, सॉरी 3.22 नहीं है, 3.2 into 10 to the power -3। ओके 3.20 कर देते हैं। ओके, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। आपने हाइड्रोकार्बन का क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, यानी कि हमें x की वैल्यू बतानी है। उन्होंने C60 तो बता दिया बट वो 2x है और वो x क्या है ये नहीं बताया। If you were unable to calculate the amount of hydrogen gas, assume 0.024 मोल। अच्छा, वो तो हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों के मोल्स का रेशो ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं C60 एंड H2 का रेशो लूं तो C60 के मेरे पास मोल्स कितने आए, 2 एक्सपोनेंट -4 और इसके मोल्स कितने आए 3.2 एक्सपोनेंट -3, राइट। Yes, और sir. अगर स्मॉलर वैल्यू क्या है 3.2 है, तो मैं 3.2 से दोनों को डिवाइड कर दूं। नहीं सॉरी,
स्मॉलर वैल्यू आपके पास 2 है। तो आप 2 एक्सपोनेंट -4 से दोनों को डिवाइड करेंगे। जरा कीजिए क्या आंसर आ रहा है। ये 1 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, 16 16 आ रहा है। तो देखें, इसका मतलब है कि C60 और H2 जब रिएक्ट करेंगे तो C60 का कोफिशिएंट क्या होगा 1 और H2 का कोफिशिएंट क्या होगा 16। ठीक है, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा C60H और 2 टाइम्स 16 क्या होगा 32। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा C60H32। जी ये क्लियर है सबको। जी सर। यस सर। Yes. ओके, नाउ डी पार्ट। Silicon shows the same kind of bonding and structure as diamond. State the type of bonding and structure shown by silicon. सर जायंट कोवेलेंट होता है सिलिकॉन। ठीक है, अगर उन्होंने डायमंड से वो बता दिया तो इट मींस वो क्या होगा जाइंट होगा। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर उन्होंने बोला है और बॉन्डिंग बोला है, तो स्ट्रक्चर को हम शो लिख देंगे जाइंट स्ट्रक्चर या जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और बॉन्डिंग क्या होगी दैट देयर आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये क्लियर है सबको। Yes, sir. ओके, when silicon reacts with magnesium, Mg2Si forms. Mg2Si is thought to contain Si4 negative ion. State the full electronic configuration of Si4 negative ion. तो अगर आप सल्फर को सिलिकॉन को सॉरी चेक करें तो इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, और अगर 4 नेगेटिव चार्ज है तो इट मींस इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात भी क्लियर है सबको। यस सर। Yes. ओके, देन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। यस सर। Yes. Starting from here, okay. Solid Mg2Si reacts with dilute hydrochloric acid to form gaseous SiH4 and a solution of magnesium chloride. Write an equation to show the reaction of solid Mg2Si with dilute hydrochloric acid. तो देखिए उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स भी बता दिए। So the reactant is magnesium sulfide
नो सिलिसाइड होगा या क्या होगा, Si along with HCl, and what we are getting, SiH4 and MgCl2. ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा और ये एक्वस होगा, और ये भी हमें कहां से पता चल रहा है, ऊपर वाली स्टेटमेंट से पता चल रहा है। 4 हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 4 प्लेस करूंगा, उस 4 की वजह से मैं यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा। एंड नाउ इफ यू लुक, all the equation is balanced. On both sides we have equal number of atoms of each element. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, now predict the shape of SiH4. A tetrahedral. Tetrahedral. टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं और सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, जब भी 4 बॉन्ड पेयर्स हो और कोई भी लोन पेयर नहीं होता तो शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ये क्लियर है? Yes. SiH4 reacts spontaneously with oxygen, produces a white solid and a colorless liquid, turns anhydrous aqueous copper to sulfate blue. ठीक है, तो इसका मतलब है वो लिक्विड क्या होगा अगर वो एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो? Reducing agent. No. Who can remember this test? It means that liquid is water. वाटर के लिए टेस्ट होता है, एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट व्हाइट होता है और मॉइस्चर को या वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद जो है वो हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू हो जाता है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ SiSH4 with oxygen. So SiH4 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एक तो चीज क्या बनेगी, वाटर बनेगी, और दूसरा सॉलिड बनेगा। तो वो सॉलिड क्या हो सकता है, SiO2 होता है। मतलब जिस तरह आप सिंपल कंबस्शन में करते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली ऑक्साइड से, वो एलिमेंट इंडिविजुअली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है तो यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे और यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे। ये इक्वेशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसमें भी हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। Calcium and its compounds have a large variety of application. Calcium metal reacts readily with most acids. Write an equation for the reaction of calcium with dilute nitric acid. State symbols are not required. Okay. तो कैल्शियम निट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? पहले निट्रिक एसिड का कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा? Sir, HNO3. HNO3. So what will be the our products? Calcium nitrate plus hydrogen. Calcium nitrate plus hydrogen. Okay, just give me a minute. Assalamu alaikum.
Okay, can we continue it further from the next class tomorrow 10:30? हमारे पास 2 क्वेश्चंस रह गए हैं तो ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे पेपर, ठीक है? Okay, sir. ओके सर, चलें। अल्लाह Okay, हाफिज। take care everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah